नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। लालू परिवार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। अपडेट खबर यह है कि लालू राबड़ी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लालू की 2 बेटियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। यह बड़ी खबर, लालू परिवार से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरआरबी घोटाले में सीबीआई ने शिकंजा कसा है। बड़ी खबर इस वक्त की, लालू परिवार पर मुश्किल भरी जो कहानी है इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लालू राबड़ी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लालू प्रसाद की 2 बेटियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है। आरआरबी घोटाले में सीबीआई ने शिकंजा कसा है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिन भर छापेमारी चलती रही। लालू के 16 ठिकानों पर एक साथ सीबीआई ने दबिश दी और इसके बाद कागजों को खंगालते हुए सभी से पूछताछ हुई जिन जिन ठिकानों पर, और पूरी तरीके से यह छापेमारी चली। कहीं 6 घंटे, कहीं 4 घंटे, और छापेमारी करने के बाद जो अधिकारी थे वो बाहर निकले, अपनी गाड़ियों से रवाना हुए। लेकिन इस वक्त जो एक बड़ी खबर आ रही है वो खबर यह है कि एफआईआर दर्ज की गई है। आरआरबी घोटाले में सीबीआई ने शिकंजा कसा है और इस वक्त लालू राबड़ी की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि मामला दर्ज किया है इन लोगों के खिलाफ। इसके अलावा लालू प्रसाद की 2 बेटियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। तो प्राथमिकी दर्ज की गई है और जो नई जानकारियां मिल पा रही हम आपको बता रहे हैं। आरआरबी घोटाले से संबंधित लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, उनकी 2 बेटियों के ऊपर मामला दर्ज किया गया। यह बड़ी खबर, दिन भर की गहमा गहमी, सुबह 5:30 बजे से लेकर अभी तक की जो अपडेट खबर है हम आपको बता रहे हैं। छापेमारी की हर खबर हमने आपको बताई, कहां कहां छापेमारी हुई, कितनी टीम संख्या में थी, सीबीआई की टीम पहुंची थी और क्या उन्हें किस तरीके से क्या फाइंडिंग हुई, इसके बारे में कोई जानकारी वो देते नजर नहीं आए। हालांकि जांच की और उसके बाद वो चलते बने। हालांकि जो समर्थक थे, आरजेडी के समर्थक थे, उन्होंने राबड़ी आवास के बाहर नारेबाजी जरूर की लेकिन उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो ऐसे में और सबसे खास कि लालू प्रसाद के भाई भी जो बाहर मौजूद थे, उनसे भी जब हमारे सहयोगियों ने पूछा तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये गलत मनगढ़ंत चीजें हैं और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर है। शंकर, ये मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्या अपडेट खबर है? बड़ी खबर, नई खबर? देखिए, इस वक्त में जो छापेमारी की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, इस वक्त में भी कई लोकेशन पर सीबीआई की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है। लेकिन अगर आरोपियों के नाम की अगर बात करें तो कई आरोपी हैं। तकरीबन 15 आरोपियों को नामजद किया गया है उस एफआईआर में, जिसमें कि कई आरोपियों का नाम इस प्रकार से है। जिस तरह से बात करें, राजकुमार सिंह नाम है। इसके साथ ही आरोपियों में एक नाम है आपका हेमा यादव। हेमा यादव की अगर बात करें तो ये लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उनका नाम भी इस एफआईआर में दर्ज है। इसके साथ ही राजकुमार सिंह, उसका भी नाम है। मिथिलेश कुमार, ये भी इस एफआईआर में नाम है। अजय कुमार, जो मूल रूप से पटना बिहार के रहने वाले हैं, उनका भी नाम है। संजय राय। और सबसे बड़ी बात है कि इस एफआईआर में जिस तरह से देखा जाए, लालू प्रसाद यादव की जो एक बेटी है, इसका नाम पहली बार सामने आया है। और जिस तरह से सीबीआई की टीम आज छापेमारी कर रही है, हेमा यादव के घर पे भी आज छापेमारी की गई है और हेमा यादव से जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण जो दस्तावेज जो है वो भी इकट्ठा किया गया है। हेमा यादव किसी भी मामले में अब तक जो जितना भी सीबीआई की छापेमारी हुई लालू परिवार के खिलाफ, उसमें पहली बार हेमा यादव का नाम सामने आया है। कहीं न कहीं हेमा यादव की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। जिस तरह से देखा जाए, पहले तेजस्वी का नाम पहले आया, तेजस्वी यादव का आया, तेज प्रताप यादव का आया। इसके साथ ही मीसा भारती का नाम, पति जो है शैलेश का नाम आया। अन्य दूसरे केस में पहले ये सारे नाम आ चुके हैं। लेकिन हेमा यादव जो उनकी लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उनका नाम इस एफआईआर में जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सीबीआई के सूत्रों की अगर बात करें तो इस मामले में पूछताछ की आगे प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा और कई आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और जिस तरह से 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है, उस 15 आरोपी में कई ऐसे बड़े नाम हैं जिसके बारे में उससे जुड़े हुए तमाम जो जानकारियां हैं उसको इकट्ठा की जा रही है। इसके साथ ही एक प्रेमचंद कुमार हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। प्रेमचंद यादव, इसके साथ ही लालचंद कुमार जो पटना के रहने वाले हैं, और हृदयानंद चौधरी जो इसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, जो गोपालगंज के रहने वाले हैं, और अभिषेक कुमार जो अखिलेश्वर सिंह के बेटे हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीबीआई द्वारा दर्ज इस एफआईआर में 15 प्रमुख आरोपियों का नाम है, जिसमें कि जिसके खिलाफ बाकायदा भी छापेमारी की जा रही है। और इस वक्त में अभी कई लोकेशन पर सीबीआई की टीम मौके पे मौजूद है और तमाम साक्ष्यों को, सबूतों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है।
और इस एफआईआर में जो सबसे पहला नाम है वो है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव को सबसे प्रमुख आरोपी बनाया गया है और दूसरे आरोपी के तौर पर राबड़ी देवी को बनाया गया है। देखिए, इस एफआईआर की जो पूरी बुनियाद है मैं वो बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एफआईआर में कई आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें कि पहला आरोपी लालू प्रसाद यादव यानी मेन एक्यूज लालू प्रसाद यादव को बनाया गया है और दूसरा आरोपी राबड़ी देवी है और तीसरा जो आरोपी है वो मीसा भारती है। मीसा भारती का नाम बकायदा मामला दर्ज किया गया है और चौथे आरोपी के तौर पर उनकी दूसरी जो लालू प्रसाद यादव की जो छोटी बेटी है हेमा यादव, उसको बनाया गया है और इसके साथ साथ कई अन्य दूसरे आरोपियों का नाम जिक्र है। बिल्कुल शंकर, जैसा कि आप बता रहे हैं लालू फैमिली से अब तक 4 लोग, लालू प्रसाद से लेकर के हेमा यादव तक कुल 4 लोग इसमें हैं जिनके नाम जिन्हें आरोपी बनाया गया है। तो जो बाकी लोग हैं जिनकी लिस्ट आपके हाथों में है, तो क्या वे लोग भी हैं जिनके नौकरी के बदले जिनसे जमीनें ली गई? क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा था कि सीबीआई उन तक भी पहुंची, उनसे भी पूछताछ की और उनके कागजातों को भी खंगालने की कोशिश की, जमीन की कागज को भी खंगाला और कहां पर ये जमीन ट्रांसफर हुए, किनसे ट्रांसफर हुए, बाद में कहां गिफ्ट दे दिए गए, ये सारी चीजें घुमाकर क्या ऐसे लोगों की भी एक पूरी लिस्ट है? निश्चित तौर से देखिए, शिकंजा उन लोगों तक भी पहुंचेगा, लेकिन अभी जो इस एफआईआर रजिस्टर किया गया है उसमें अभी आरोपियों का नाम जिक्र किया गया है जो मुख्य तौर पे आरोपी हैं, जो इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे या कहीं कहीं बिचौलिए का जिम्मेवारी जो निभा रहे थे, उसके खिलाफ ये छापेमारी की गई है और उन लोगों के से जब इस मामले में के आगे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद जो इस मामले में बेनिफिशियरी रहे हैं, जो उसका लाभ उठाए हैं या गलत तरीके से अपनी जमीन देकर या पैसे का लालच देकर जिस तरह से फायदा उठाए हैं, तो उन लोगों तक भी पहुंचने का काम सीबीआई करेगी। लेकिन अभी जो एफआईआर दर्ज किया गया है इसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके पुत्री हेमा यादव, मीसा भारती, ये तमाम जो लोग हैं जो उस मामले पे जुड़े हुए, कहीं कहीं कनेक्शन जो है, जो इस मामले का जो तार है उन लोगों तक भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले में कहा जा सकता है कि सीबीआई सुबह से लेकर शाम तक के दौरान काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को और सबूतों को खंगाल रही है और अभी तक कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब्त किया गया है, जिसको एविडेंस को बकायदा बाद में खंगाला जाएगा और उससे जुड़े तमाम कनेक्शन को देखा जाएगा। तो जिस तरह से कहा जा सकता है कि इस केस में अभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश का जिम्मा आगे बढ़ता जाएगा, तफ्तीश आगे बढ़ती जाएगी, तो उसके बाद इस मामले में कई अन्य आरोपियों का शंकर, क्या ठीक ये जो चार लोग के नाम सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर आपने बताया, ये लिस्ट हम तक भी पहुंच गई है, लेकिन इसके बाद जो मिथिलेश कुमार का नाम आता है, राजकुमार सिंह का नाम आता है, अजय कुमार का नाम आता है, तो क्या ये परिवार के ही लोग हैं, रिश्तेदार हैं या फिर ये अलग लोग हैं? इस फैमिली से इनका कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन जिस मेडियोकर की बात आप कर रहे हैं, क्या ये मध्यस्थता कर रहे थे और इस पूरे मामले में की संलिप्तता थी, वैसे लोग हैं? देखिए, जो चौथे पांचवें नंबर के बाद के आरोपियों की बात करें तो राजकुमार सिंह हैं। हाँ। ये परिवार का हिस्सा नहीं है, ये पटना के ही रहने वाले हैं, जो वहां पर पटना में राजपुर एक इलाका है सहाय नगर के पास, वहां के रहने वाले हैं। जो छठा आरोपी की जिक्र हो रही है मिथिलेश कुमार ये शाहनाथ राय के बेटे हैं और ये जो है ये भी पटना के रहने वाले हैं। उसके बाद 7वें आरोपी के तौर पे अजय कुमार का नाम है, जो बालेश्वर राय के बेटे हैं। तो एक तरह से कई ऐसे जो सामान्य तौर पे देखा जाता है, जो राय टाइटल होता है वो भी जो जिस जाति से लालू प्रसाद यादव आते हैं उस जाति में भी बकायदा राय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो राय टाइटल से भी बकायदा कई लोग हैं जो कहीं कहीं कहा जा सकता है कि उनके परिवार के दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। और जिसमें कि गोपालगंज की अगर बात करें, गोपालगंज से लालू प्रसाद यादव का काफी करीबी रिश्ता रहा है और गोपालगंज से भी जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जो जिसका टाइटल जो है राय है और उसके खिलाफ बकायदा मामला दर्ज किया गया है। तो अभी तक इस जो मामला दर्ज किया गया है इसमें कई ऐसे लोग हैं जो बिचौलिए के तौर पर या जो इस पूरे गोरख धंधे का जिसको फायदा मिला है उसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज किया गया है और उसी मामले के आधार पर आज इन तमाम लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। और छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों सबूतों को जब्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त करके सीबीआई की टीम अब थोड़ी देर के बाद
अलग अलग लोकेशन से रवाना होगी। उसके बाद सीबीआई की जो अपनी शंकर, आपने सीबीआई की कार्रवाई पूरी देखी, उसकी रिपोर्टिंग की है छापेमारी को लेकर के। जब सीबीआई की टीम अंदर से बाहर निकलती है, जहां भी छापेमारी करने जाती है, तो सबसे अहम यह होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी पकड़ी जाती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी समझ में आती है। इतना तो आप पढ़ ही लेते होंगे। लेकिन जब कुछ जगहों पर, जैसे गोपालगंज से खबर आई या फिर पटना के दानापुर की तरफ से खबर आई जहां पर लालू प्रसाद का खटाल है, जब सीबीआई की टीम निकल रही थी पूछ के, तो उसके बाद देखा जा रहा था कि वो काफी कॉन्फिडेंट थे कि नहीं, हमें कुछ मिला है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो दस्तावेज के बारे में सीबीआई प्राथमिकता के तौर पर शुरुआत में कुछ नहीं बोलती है, लेकिन बाद में क्या कुछ एविडेंस मिले, क्या सबूत मिले, कुछ इसके बारे में कोई जानकारी अब तक आई है? निश्चित तौर पे आपने एकदम सही कहा कि जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज जो होता है ऑफिसर्स का, उसको देख के समझा जा सकता है कि किसी भी सर्च वाले लोकेशन से किस तरह से अपडेट्स उन्हें मिले हैं या किस तरह से दस्तावेज या सबूतों को खंगाला गया है, तो वो देख करके समझा जा सकता है। कई ऐसे लोकेशन है जहां पर एक अधिकारी जब निकल रहे थे तो उनके चेहरे का अभाव भी समझा जा सकता है। शंकर, हम आपको यहां रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। राबड़ी आवास के बाहर हंगामे से जुड़ी हुई खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राबड़ी आवास के बाहर हंगामा हुआ है, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया है, आवास का गेट तोड़ने की कोशिश की है और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी। सुबह से ही ऐसा चल रहा है कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, राबड़ी आवास के बाहर जमे हुए हैं। हालांकि वहां पर वो स्थिति नहीं थी कि जमने की कोई स्थिति थी। बाहर तेज प्रताप निकले थे, उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे कहा था कि भाई आप लोग शोर शराबा बंद कीजिए। लेकिन रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर। रवि, क्या स्थिति है फिलहाल? रवि, आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या स्थिति है? रवि, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, यहाँ पे अभी सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अचानक से तमाम कार्यकर्ता जो है वो काफी गुस्से में है और यहाँ पे लंबा मारी वहाँ पे जहाँ पे सीबीआई जो है लगातार कर रही है, वहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो पूरे दरवाजे को सीट पे लगी नाराजगी इस बात को नहीं लगता है। कहना है कि रवि, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, एक बार फिर कोशिश करते हैं आपसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर आपका नंबर ट्राई करते हैं इधर। तब तक हम अपने दर्शकों को बताएं कि बड़ी खबर यह है कि राबड़ी आवास पर भारी हंगामे की सूचना है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आरजेडी के जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। गुस्सा उनमें है कि आखिर ये छापेमारी क्यों हो रही है, और कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास का जो फाटक है, जो दरवाजा है, उसे तोड़ने की कोशिश की है। और रवि एस नारायण सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। रवि, अपनी जानकारी दें आप। है वो हम आपको दिखाते हैं और हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि अभी से थोड़ी देर पहले जब राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही थी, तो आरजेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरजेडी से जब सीबीआई ने पूछताछ की है, उस पूछताछ के दौरान जो है वो सख्ती बरती है, अभद्रता का मतलब एकदम से कहें कि इस्तेमाल किया है, ये आरजेडी के कार्यकर्ताओं का कहना है। और ये जानकारी जो है यहाँ पर मिली है, जिसके कारण तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो गुस्से में आए हैं। अच्छा, पता है किस बात को लेकर के इतना गुस्सा है कि सारे लोग अंदर जाने के लिए क्या हुआ? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, ये सीबीआई का जो ये जांच हो रहा है उसमें लगातार लोग सहयोग कर रहे हैं, लगभग 8-10 घंटा से सहयोग कर रहे हैं। लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता है, हमारे आदर्श है, हमारे विचार हैं। अगर उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया जाता है तो बिहार के करोड़ों कार्यकर्ता के साथ। लेकिन ये कहीं से नहीं कि अगर सीबीआई है तो आप दरवाजा पीट करके अंदर जाने की कोशिश करें, ये भी दरवाजा पर बात नहीं है। जब अंदर से पता चला कि इस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में आक्रोश हुआ। लेकिन हमारे जो शीर्ष नेता है श्याम राजा जी और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने इसको रोकने का काम किया है और रोकने का काम किया है। देखिए, यहाँ पे अब जो कोई सीनियर नेता है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे ही ये बात सामने निकल करके आई कि यहाँ पे अभद्रता का व्यवहार किया गया है, तमाम जो कार्यकर्ता है वो गुस्से में आए और उसे अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो मनाने की कोशिश की उनको। और तब सर इतना आखिर कहाँ उबाल, गुस्सा क्यों हो गया, क्या हुआ? असल बात ऐसा है कि जो सीबीआई का जो भी इंक्वायरी चल रहा है, एक बार चला, 2 बार चला, 3 बार चला, इसका मतलब ये है कि बार बार करने का मतलब है कि इनकी कोई तैयारी नहीं है।
और या इनके आका जब जैसे इनको आदेश देते हैं वो उस तरह से करते हैं। मगर अब भी पता नहीं, हम लोग को व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं है। आपने देखा होगा जितने एजिटेटेड लोग थे उसको ठेल के हम लोगों ने पीछे किया, अब बंद कराया। तो कुछ ऐसी खबर आई कि साहब आदरणीय राबड़ी देवी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में नेता विरोधी दल बिहार विधान परिषद में हैं, तो आपको जो भी क्वेश्चनर बनाए हो वो सौजन्यता से, सभ्यता से पूछना चाहिए। मगर कोई लेमैन के तरह जो है और कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है कि आप जो है किसी तरह की बदतमीजी कर रहे हैं जो इन लोगों को खबर आई। क्या बदतमीजी क्या हुई सर? देखिए अंदर में क्या बदतमीजी हो रही है। जो बाहर से हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब सीनियर नेता है, हम लोग यही हैं, जो व्यवहार किया जा रहा है जैसी सुनने में आया है वो मर्यादा को तार तार करने वाला सूचना मिला है, जिस पर साथी लोगों में काफी आक्रोश हुआ है। उनको जो भी इंक्वायरी करना है, जो भी साक्ष्य लेना हो, जो भी हो, तो उनको बिल्कुल आजादी है, उनको किसी तरह का रोक नहीं हो रहा है। जो अंदर से बात आ रही है उस पर बवाल मचा है कि अभद्रता की गई। हालांकि बड़े नेताओं को इसके बारे में कोई अभी जो एक ठोस जानकारी है वो नहीं मिल पाई है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर लालू प्रसाद के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के विरोध में आगजनी हो गई। प्रदर्शन को आम जनता पार्टी के अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने गलत बताया। विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा कि ऐसे प्रदर्शन से साबित होता है कि उन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है और वो अपने हिसाब से जांच करती है। सीबीआई मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लोग वहां हैं, जो पार्टी के लोग हैं और सीबीआई मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, उन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं है। उनका सोच यह है कि सरकार जो है बदले की भावना से आज इन्हें फंसाने का, राजद के जो नेतृत्व उन्हें फंसाने, और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा होगा तो आज वो सरकार में है, कल वो सरकार में आएंगे तो फिर वो बदले की भावना से काम करेंगे। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।